अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 मैथमेटिक्स है फर्स्ट ईयर की। वेक्टर स्पेसेस का हमारा चैप्टर है। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्केलर, ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिस्कस करेंगे। ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हम तीन वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, और स्केलर का मतलब है उनका आंसर जो है एक क्या आता है, स्केलर नंबर आता है। तो इसलिए इसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब कोई से वेक्टर सपोज करें ए, बी एंड सी है हमारे पास, तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक डिटर्मिनेंट लेके जिसमें फर्स्ट रो में ए वेक्टर होता है, सेकंड में बी होता है और थर्ड में सी होता है, तो इनका हम ये डिटर्मिनेंट लेते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं, उसका जो भी आंसर होता है वो हमारी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर होता है। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जिस तरह क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डिस्कस किया कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसके अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोग्राम है, और अगर उसको हम डिवाइडेड बाय 2 साथ कर देते हैं तो वो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी चूंकि तीन चीज़ें हैं और आपको पता है कि जब तीन हमारे पास डिफरेंट क्वांटिटीज़ आ जाएं तो फिर हम मूव करते हैं अपने वॉल्यूम की तरफ। तो यहाँ पे जो ए डॉट बी क्रॉस सी है, यानी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, पैरेललो पाइप्ड का। ठीक है, पैरेललो पाइप्ड का वॉल्यूम है। इसी तरह अगर इसे 6 से डिवाइड कर दें, ठीक है, इसका जो भी आंसर है उसको 6 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो ये पेपर में आपको वेक्टर्स दे के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप फाइंड करें या वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फाइंड करें, तो आपने फिर ऐसे करना है। इसी तरह एक और चीज़ भी मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, इफ ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर स्केलर प्रोडक्ट का आंसर, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर जो है वो 0 आ जाए, देन फिर ये तीनों वेक्टर जो हैं ए, बी एंड सी आर कोप्लेनर, फिर ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाए कि आप प्रूव करें कि ये तीन वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, कोप्लेनर में इनकी कौन से हैं, लाइज ऑन सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होंगे तीनों। ठीक है, तो अगर आपको कहा जाता है कि आप जो है वॉल्यूम ऑफ द अगर प्रूव करें कि वेक्टर्स जो हैं वो कोप्लेनर हैं, तो आपने उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है। अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो कोप्लेनर है, नहीं आता तो नहीं है। पास क्वेश्चन में आपको ऐसा भी कहा जाएगा कि आप जो है इनका ये कोप्लेनर है और आप इसमें से लेमडा की वैल्यू निकालें, आप इसमें डेल्टा की वैल्यू निकालें, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, तो आपने क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके उसे इक्वल टू 0 कर देना है। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी हो वो वहाँ से फाइंड आपने कर लेनी है। चलें, ये इंट्रोडक्शन इतना काफ़ी है, हम जो है वो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारे पास, फॉर द गिवन वेक्टर्स ए, बी एंड सी प्रूव दैट। हमने क्या करना है, प्रूव करना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसका पहला पार्ट है। हमने प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने प्रूव करनी है कि यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि ऑर्डर जो भी हो ना मैट्रिक्स का, यानी कि ए पहले है, बी पहले है या सी पहले है,
तो इन सब का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वो आंसर इनका क्या होगा, सेम होगा। तो ये चीज़ हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास वेक्टर जो गिवन है, वेक्टर ए है हमारे पास 3i माइनस जे प्लस 2k, बी वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस 3j माइनस k, और सी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई प्लस 2j माइनस 3k। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं। अब हम सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करते हैं a डॉट बी क्रॉस सी, a डॉट बी क्रॉस सी। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया है कि आपने डिटर्मिनेंट लेना है, पहले a के कोफिशिएंट लिखने हैं, कौन कौन से हैं, 3, -1, 2। फिर b के कोफिशिएंट लिखने हैं 2, 3, -1। सिमिलरली हमने c के कोफिशिएंट लिखने हैं -1, 2, -3। तो इसको कर दें एक्सपेंड, एक्सपेंड करना आप लोगों को आता है। तो यहाँ से फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे 3, ये कॉलम छोड़ेंगे, ये रो छोड़ेंगे, ये बनेगा -9 और ये बनेगा +2, -9। चले मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, ये फार्मूले का माइनस है, दरमियान में आएगा। इस तरह दूसरा माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसको छोड़ेंगे, ये बनेगा -6, -1 +1 है, तो इसको वैसे +1 ही लिख देते हैं, +2। अब यहाँ पे 2 × 2 4, ये माइनस फार्मूले का -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 बन गया। अब इसमें जो है 3 × -9 + 2 प्लस -6 -1 -7 प्लस 2 × 4 + 3, तो यहाँ से आंसर ये -7 बनेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया -21 -7, 4 + 3 7 × 2 + 14, तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया -14। ठीक है, एक हमने आंसर फाइंड कर लिया है। अब सिमिलरली हम करेंगे b डॉट सी क्रॉस a, तो ये भी बिल्कुल एज इट इज़ आपने सारा करना है। b की वैल्यू 2, 3, -1, c की वैल्यू -1, 2, -3, a की वैल्यू 3, -1, 2। तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं 2, ये बनेगा 4, ये बनेगा, ये देखें ये -1 और -3, ये +3 बन गया, लेकिन एक फार्मूले का माइनस आके ने फिर से माइनस बनाएगा। सिमिलरली ये दूसरा माइनस का हम लेते होते हैं, ये बन जाएगा -2 -9, और थर्ड वन -1, और ये आपको मिल जाएगा +1 -6। तो यहाँ से 2 × 4 -3 1, ये -2 -9 -11 -1, ये आ जाएगा -5। ठीक है, तो फिर से 2 प्लस ये 33 बनेगा, और ये बन जाएगा आपके पास +5। तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आ गया, 40 के इक्वल आ गया। अच्छा, यहाँ पे ये -2 + 9 जो है ना, ये आंसर यहाँ पे +7 आता है। ठीक है, क्या आता है +7, तो ये बनेगा, बन जाएगा, यहाँ पे इसको रेज कर देते हैं, ये आपके पास बनेगा -21, तो ये आंसर क्या होगा, फिर आंसर आपके पास -14 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जो है तीसरे को भी हम कर लेते हैं। तीसरा है हमारे पास c डॉट a क्रॉस b, तो इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहले c की वैल्यू, c हमारे पास है -i + 2j -3 के, तो -1, 2, 3, और a है हमारे पास 3 -1, 2,
और b है 2 3 -1। तो यहाँ से -1, अब ये माइनस माइनस +1 और ये हो जाएगा 6 -2, अब ये बनेगा -3 और ये बनेगा -4 विच विल बी इक्वल टू -7 + 3, ये बनेगा 9, ये बनेगा +2। तो यहाँ से -1, यहाँ से -5 आएगा आंसर, ये +14 आएगा और ये आ जाएगा +33 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है लास्ट वन जो है ये हमारे पास क्या है 9 + 2 और ये आ जाएगा -2 -7। ओके, ये -3 है तो यहाँ पे -3 होगा तो ये आ जाएगा -3। तो ये आएगा 5 + 14 -33, तो ये आ जाएगा -14। तो हमने देखा कि तीनों जो हैं हमारे पास क्या आ गए, सेम आ गए। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी हम देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो है चूंकि वेक्टर्स डिफरेंट हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। ए जो है वो हमारे पास है -2i + 7j + k, और इसी तरह बी है हमारे पास 4i + 2j + k, और सी है हमारे पास 2j + k। तो यहाँ से सबसे पहले हम फाइंड करते हैं A डॉट B क्रॉस C, ठीक है। तो बिल्कुल कैसे लिखेंगे इसे, -2 7 1 4 2 1, I 0 है 2 1, ठीक है। तो ये एक दफ़ा एक्सपेंड करते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा -2 2 -2 0 -7 4 -0 4 एंड लास्ट वन +1 8 -0 8, तो ये 0 हो गया, ये -28 हो गया, ये 8 हो गया, तो आंसर क्या है -20 है इसका। इसी तरह हम जो है यहाँ से B डॉट C क्रॉस A फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले B की टर्म्स लिखनी है 4 2 1, C की टर्म्स हैं 0 2 1, A है हमारे पास -2 7 1। यहाँ से इसे एक्सपेंड कर दें, 4 आ जाएगा, 2 माइनस ये 2 बनेगा, ये -7, तो आंसर -5 होगा, दूसरा माइनस का 2 आएगा, ये 0 और ये +2, सिमिलरली एंड पे 1 आएगा, तो ये 7 + 4, ये बनेगा 0, 7 × 0 0, ये -1 फार्मूले का और ये -4, तो +4 आ जाएगा। तो -20 -4 +4, तो ये कैंसल आउट हो गए, तो आंसर क्या हो गया -20। ये भी सेम है। अब लास्ट वन जो है वो होता है C डॉट A क्रॉस B। तो सबसे पहले हम जो है वो C की वैल्यू लिखेंगे 0 2 1, फिर A की वैल्यू -2 7 1, फिर B की वैल्यू 4 2, और हमारे पास B जो है वो है 4 2 1, ठीक है। इसे सॉल्व कर लें, पहला 0 है, 7 -2, दूसरा -2 है, इसको देखें ज़रा, ये -2 बनेगा और ये -4 बनेगा, तो टोटल -6 हो जाएगा, +1, और ये आ जाएगा -4, और ये आ जाएगा -28, ठीक है, -28। तो पहला तो 0 हो गया, दूसरा माइनस +12 आ गया, और तीसरा जो है ये हमारा -4 और -28, ये बन गया -32। तो इसका आंसर क्या आ गया -20।
तो आपने देख लिया कि तीनों का आंसर सेम है, तो इसका मतलब है ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए और सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों क्या हैं, इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, बी इज इक्वल टू जे प्लस के, सी इज इक्वल टू आई प्लस के। हमने प्रूव करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। तो यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे पहले हमारे पास आता था बी डॉट सी क्रॉस ए, तो जब सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस बाहर आ जाता है, ये वही माइनस बाहर है। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये है ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर बी क्रॉस सी को मैं रिवर्स कर दूं सी क्रॉस बी में तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी। तो यही कुछ हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले ए की वैल्यू आई 1 है, जे 1 है, के नहीं है तो उसकी जगह 0 लगाना है आपने। सिमिलरली बी जो है जे प्लस के है, उसमें आई नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। सी में आई है, जे नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और के है तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसको आपने ऐसे लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1, ठीक है, ये 1 बनेगा और ये 0 बन जाएगा तो आंसर 1 होगा। दूसरा माइनस का हम लेते होते हैं, ये वाला, ये 0 बनेगा और ये -1 बनेगा तो इसको वैसे ही लिख देंगे। थर्ड वन क्या है, 0 है, तो इससे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये 0 -1 आ जाएगा, -1। तो यहाँ से 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1, और ये 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 बनेगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली हम दूसरा करते हैं माइनस बी डॉट ए क्रॉस सी। तो इसमें हमने करना क्या है, अब इसमें यह है कि माइनस बी है, जो बी वाले हैं ना उनको माइनस से अप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें पहला तो 0 है, उसको वैसे लिखते हैं कि दूसरा 1 है, लेकिन जब माइनस करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, -1। फिर से हम ए क्रॉस सी है, ए की वैल्यू 1 1 है, के उसमें 0 है, और सी में जो है वो पहला भी 1 है, जे 0 है और ये क्या है, 1। तो यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दें। देखिए पहला 0, ये बनेगा 1 -0, दूसरा माइनस का है और एक माइनस फार्मूले का, तो ये +1 हो जाएगा। ये बनेगा 1 1 -0, थर्ड वन जो है वो -1 है, तो ये बनेगा 1 0 -1, तो ये -1 होगा। तो यहाँ से देखें ये 0 से मल्टीप्लाई जो भी होगा 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 1, -1 -1 +1, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। सिमिलरली हम थर्ड वन करते हैं, माइनस ए डॉट सी क्रॉस बी। तो इसमें ए की जो वैल्यू है उसके साथ माइनस लगा दें, तो -1 0 बन जाएगा। सी की वैल्यू 1 0 1 है और बी की वैल्यू हमारे पास है 0 1 1। तो इसको सॉल्व कर लें, पहला -1 आ गया, ये 0 हो गया तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस +1 है, ये 1 बनेगा और ये बनेगा 0, और सिमिलरली आखिरी जो है वो 0, तो ये 1 -0 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें माइनस माइनस +1, 1 इंटू 1 +1, 0 जिससे मल्टीप्लाई होगा वो 0, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरह आपने देख लिया कि जिस तरह इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जो है ये आप लोगों ने खुद करना है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है हमने ये शो करना है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये है कि हमने शो करना है कि ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। ठीक है, ये क्या है, कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर के लिए मैंने बताया कि सबसे पहले हम इनका फाइंड करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको हम देखते हैं अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। तो ए की वैल्यू सबसे पहले -4 -6 -54, बी -1 4 3, सी -1 2 -3 आ जाएगा। तो एक्सपेंड कर लें फर्स्ट रो से, -4, ये बनेगा -12, क्या बनेगा, -12, और ये बनेगा -6,
सिमिलरली ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि सेकंड हम माइनस लेते होते हैं, तो ये बनेगा +3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। सिमिलरली लास्ट वन -54 और ये बन जाएगा, क्या बनेगा जी, -2 + 4, 2 + 4। देखिए ये -1 to 4 -4 बनेगा और एक कुलिये का जो फार्मूले का माइनस है तो उसको हम जो है प्लस बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, -4 -18 +6 × 6 -54 × 2। तो ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 72 बनेगा, ये 36 बनेगा और ये बनेगा 108। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 108 - 108, आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास चूंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ गया है तो ये तीनों क्या हैं, कोप्लेनर है। अब नेक्स्ट में उसने हमें कहा है कि ये तीनों कोप्लेनर है, खुद ही बता दिया, और आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है, जिस तरह हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। तो अब हमने करना है एज ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर हैं, उसने कहा कोप्लेनर हैं, तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसका लेते हैं, 1 -2 3 -2 3 -4 c -1 लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, इसे डायरेक्टली 0 रखते हैं, ठीक है। अब इसको कर देते हैं एक्सपेंड, 1 ये बनेगा 6 + 4 लैम्डा माइनस माइनस +2, दूसरा ये बनेगा -4 -4 एंड लास्ट वन जो है वो होगा 3 × -2 लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा -8 और 2 से तो ये -16। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, -6 लैम्डा +9 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 लैम्डा और -6 लैम्डा -2 लैम्डा बनेगा, और कांस्टेंट जो है ये 6 -16 तो ये -10 +9 -1 इज इक्वल टू 0, -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू -1/2। तो कोप्लेनर वेक्टर थे तो हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर ली, -1/2, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, हमने वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करनी है। अच्छा 4 पॉइंट्स उसने हमें दे दिए हैं और कहा है कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं कोप्लेनर है। हमने रिलेशन पढ़ा है वेक्टर्स के लिए कि 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो सबसे पहले इन 4 पॉइंट्स को यूज़ करके हम अपने 3 वेक्टर्स बनाएंगे जिनको हम पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं, फिर हम उनका लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए बी। अच्छा प्रोसेस आपको पता है कि बी में से ए को माइनस करना है, तो पहला 4 बनेगा, लैम्डा -4 बनेगा और -5 -3 -8 बन जाएगा। सिमिलरली हम ए सी फाइंड करेंगे, तो ए सी के लिए क्या होगा, सी में से ए को माइनस करेंगे, ये -3 है और ये है आपका -1, तो माइनस माइनस +1 -2 आ जाएगा। सिमिलरली 8 -4 4 आ जाएगा, -5 -3 -8 आ जाएगा। ए डी फाइंड करेंगे अब, तो डी में से ए को माइनस करेंगे, -3 +1 -2 2 -4 -2 1 -3 -2, तो ये लास्ट वन क्या बन गया, -2 -2 ओके। ये जो फर्स्ट है वो है -3, ये सब में मिस्टेक हो गया, यहाँ पे -3 है क्वेश्चन में, ठीक है। तो फिर कहाँ कहाँ पे चेंज आएगी, आखिरी में चेंज आएगी, इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ओके, -5 +3 तो ये -2 बनेगा, और -5 + 3 ये भी क्या बनेगा, -2 बनेगा, और 1
प्लस 3 ये बनेगा 4। तो अब हमारे पास ए बी जो है वो आ गया 4 लैम्डा माइनस 4 माइनस 2, ए सी हमारे पास आ गया -2 4 -2 और ए डी आ गया -2 प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे किसकी, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी की, ठीक है। तो और ये किसकी इक्वल लेंगे, हम 0 की इक्वल लेंगे ताकि हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाए। तो सबसे पहले आएगा 4 लैम्डा -4 -2, फिर आएगा -2 4 -2, फिर आएगा -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से 4 बाहर ले लिया, ये बनेगा कितना भाई 16, ये प्लस तो हो जाएगा लेकिन एक और माइनस के साथ ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली लैम्डा -4, अच्छा ये जो है सेकंड वन जो है हम ये माइनस का लेते होते हैं, ठीक है। तो ये माइनस लैम्डा -4 आ गया। अब क्या होगा, ये बनेगा -8 और ये +4 बन के फिर से -4 बन जाएगा। सिमिलरली -2 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा क्या आपके पास प्लस का 4 और प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4 12, ठीक है, माइनस, अब इन ये भी माइनस, अगर इन दोनों माइनस से मैं माइनस कॉमन लेके बाहर ले जाऊं तो ये प्लस बन जाएगा और ये बन जाएगा 12। क्या बनेगा 12, तो 12 को लैम्डा -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लैम्डा -48 बनेगा। सिमिलरली 4 प्लस 8 जो है 12 -2 -24 इज इक्वल टू 0। तो ये 48 प्लस 12 लैम्डा -48 -24 इज इक्वल टू 0, ये हो गया कैंसल आउट। तो 12 लैम्डा इज इक्वल टू 24 लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। इसी तरह जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हमने कुछ प्रूव करना है और प्रूव क्या करना है उसको ज़रा देखें कि ए है हमारे पास, ये 4 का जो है वो सेकंड पार्ट है। इसमें ए है हमारे पास अल्फ़ा आई प्लस जे प्लस के, इसमें बी है हमारे पास आई प्लस बीटा जे प्लस के और सी है हमारे पास आई प्लस जे प्लस गैमा के। तो हमने प्रूव करना है यहाँ पे 1/1 माइनस अल्फा प्लस 1/1 माइनस बीटा प्लस 1/1 माइनस गैमा इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जो है आ चुका है आपके पास सेंड अप के अंदर भी, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा समझें। तो एक बात उसने बताई है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो सबसे पहले इनका क्या ले लें आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लें और उसको इक्वल टू 0 कर दें। तो स्केलर प्रोडक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट लें, ए की वैल्यू अल्फा 1 1, फिर बी की वैल्यू 1 बीटा 1, फिर सी की वैल्यू 1 1 गैमा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, दो काम आप कर सकते हैं, या तो आप R1 में से R1 को R2 और R3 में से माइनस कर लें, या C1 यानी कि कॉलम 1 को माइनस कर लें C2 से भी और C3 से भी। तो C2 और C3 में चेंज आएगी, C1 वैसे ही रहेगा। इसको मैं लिख देता हूँ C2 माइनस C1 C3 माइनस C1। अच्छा, ये इक्वल टू 0 चल रहा है, ये आपने इसका लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि C1 चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, C2 माइनस C1 करते हैं। C2 ये है, C1 है तो 1 माइनस अल्फा, ये क्या बनेगा बीटा माइनस 1 1 माइनस 1 0। सिमिलरली C3 में से हम C1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 0, गैमा माइनस 1 क्या आ जाएगा गैमा माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 0 है।
अब जो है इसे क्या कर दें, आप एक्सपेंड कर दें, ठीक है। बेशक आप इसको फर्स्ट रो से करें या फर्स्ट कॉलम से कर दें, या आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो सारा। एक्सपेंडिंग बाय R1, ठीक है। R1 से एक्सपेंड करेंगे अल्फ़ा। अब ये इस मल्टीप्लाई हो जाएंगे कौन कौन से, बीटा माइनस वन इंटू गैमा माइनस वन। ये ज़ीरो है तो इसको लिखेंगे नहीं। सिमिलरली दूसरे के साथ माइनस लगाएंगे, वन माइनस अल्फ़ा, और ये छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा गैमा माइनस वन, और ये बनेगा ज़ीरो तो ये क्या आ जाएगा, गैमा माइनस वन। सिमिलरली प्लस वन माइनस अल्फ़ा फिर से बाहर ले लेंगे, और ये ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस बीटा माइनस वन, और ये इक्वल टू ज़ीरो है सारे, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या है, इसमें से भी माइनस कॉमन लें, इसमें से भी माइनस कॉमन लें, दोनों माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं वन माइनस बीटा, इसको लिख सकते हैं वन माइनस गैमा। सिमिलरली ये वाला माइनस अगर अंदर अप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस गैमा। सिमिलरली ये वाला माइनस अगर अंदर अप्लाई करें तो ये बन जाएगा वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब सब पे जो है डिवाइड कर दें, वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा। इस पे भी डिवाइड करेंगे, वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा। इस पे भी डिवाइड करेंगे, वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा और वन माइनस गैमा। दूसरी साइड पे भी डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है। आपने लिखना है ज़ीरो डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा। तो यहाँ से जो कैंसल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर दें। हमारे पास क्या बच गया, अल्फ़ा ओवर वन माइनस अल्फ़ा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा प्लस वन ओवर वन माइनस गैमा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे जो है आप वन माइनस अल्फ़ा से जो है इसको सब्ट्रैक्ट भी करें और माइनस भी करें। किसको, वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा, ये प्लस किया, ठीक है, और सिमिलरली हम इसको क्या करेंगे, माइनस भी करेंगे। ये आपके पास क्या होगा, ये वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा प्लस किया है ना, तो इसको माइनस भी करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब इसको जो है वो इस साइड पे रहने देंगे, ठीक है। इसको और इसको जो है हम क्या करेंगे, इसको और इसको, ये जो पहले से मौजूद है अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा और वन माइनस अल्फ़ा है, इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। मैं ज़रा इसको हाईलाइट भी कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। चलें यहाँ से हाईलाइट भी कर देते हैं, हम इसको और इस टर्म को जो है वो सॉल्व करने वाले, ठीक है। चलें, तो वन माइनस वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा वैसे आएगा, वन ओवर वन माइनस बीटा भी वैसे आएगा, और वन ओवर वन माइनस गैमा भी। चले इनको मैं साथ लिख देता हूँ, अल्फ़ा ओवर वन माइनस अल्फ़ा माइनस वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये वाली टर्म वैसे आ जाएगी, वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा प्लस वन ओवर वन माइनस गैमा प्लस इनका एलसीएम आ जाएगा वन माइनस अल्फ़ा, और ऊपर आ गया अल्फ़ा माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे आप देखें कि ये तीनों टर्म्स वैसे ही रहेंगी, वन माइनस अल्फ़ा वन ओवर वन माइनस बीटा वन ओवर वन माइनस गैमा प्लस ऊपर जो है वो माइनस कॉमन लेते हैं तो वो बन जाएगा वन माइनस अल्फ़ा, नीचे वन माइनस अल्फ़ा है इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो गया कैंसल आउट। यहाँ पे क्या बच गया, माइनस वन बचा। क्या बचा,
सॉरी गैमा, यहाँ पे -1 बचा, दूसरी साइड पे 1 की इक्वल हो गया, तो ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड प्रूव है, इसको हमने ऐसे प्रूव करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर, अगर ये कोप्लेनर है तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा, ये उसने बता दिया कि ये कोप्लेनर है। हमने ये शो करना है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए ये क्या है, कोप्लेनर है। तो जाहिर है जिनको हमने कोप्लेनर शो करना है हम उनका लेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर आंसर 0 आ जाता है तो वो क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। यानी कि अब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसका लेना है, ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। ठीक है, तो इसको हमने जो है वो 0 शो करना है, तो हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। जो दो वेक्टर हैं तो इनको ब्रैकेट में लिखना ज़्यादा मुनासिब होगा। ठीक है, अब सबसे पहले ए प्लस बी जो है इसको बाहर रहने दें, डॉट, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है तो पहले बी को लें, दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिखें, फिर सी को लें और दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला बनेगा बी क्रॉस सी, फिर बी को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, सिमिलरली सी का सी के साथ और सी का ए के साथ। तो इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये वैसे रहेगा। अब बी क्रॉस सी भी ठीक है, वैसे ही रहेगा, प्लस बी क्रॉस ए भी वैसे ही रहेगा, प्लस अब यहाँ पे देखें सी क्रॉस सी जो है ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, तो इसलिए इसको 0 कर दें, लिखेंगे भी नहीं। और बाकी हमारे पास है सी क्रॉस ए। तो यहाँ पे अब जो है ये ए प्लस बी है। अब क्या है, इनके दरमियान डॉट है, तो जब इनके दरमियान डॉट है तो अब ए का सबके साथ डॉट लेंगे, फिर बी का सबके साथ डॉट लेंगे। तो सबसे पहले ए का डॉट लेते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है, अब एक चीज बड़ी अहम नोट करें कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई वेक्टर रिपीट हो जाता है, यानी कि क्या मतलब है, ए डॉट, फर्ज करें ए क्रॉस बी आ जाता है, अगर कोई वेक्टर रिपीट हो गया यानी कि कोई भी वेक्टर 2 बार आ गया तो उसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। जैसे इस तरह अगर आ जाता है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें पहला जो है वो रिपीट नहीं है, ए डॉट बी क्रॉस सी है, प्लस अब ये रिपीट हो रहा है, ए और ए 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे भी ए रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहे हैं, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे बी रिपीट हो रहा है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0। अच्छा, एक चीज़ हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ी है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दें, कोई मसला नहीं है, यानी कि इसको ए डॉट बी क्रॉस सी लिखा जा सकता है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब ये ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और ये भी ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ये बनेगा 2 ए डॉट बी क्रॉस सी। तो स्टार्ट में हमें बताया गया था कि ये तीनों क्या है, कोप्लेनर वेक्टर। अगर ये कोप्लेनर है तो इनका आंसर क्या है, 0 है। फिर टोटल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से इन तीन वेक्टर्स का जिनका हमें कोप्लेनर शो करने का कहा गया था, हमने उनकी स्केलर प्रोडक्ट ली, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए आर कोप्लेनर। क्या है, कोप्लेनर है। तो ये प्रूव करना।
क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि अगर ए बी सी आपके पास नॉन जीरो वेक्टर्स हैं और सी जो है वो एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। सी जो है वो यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर है बोथ ए एंड बी के, और एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6। यानी कि वो कहता है कि जो सी है वो परपेंडिकुलर है ए एंड बी के, और ए और बी के दरमियान जो एंगल है वो क्या है, π/6 है। तो अब यहाँ से हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन है ना ए क्रॉस बी की, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है ए के और बी के। यानी कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होती है हमेशा किसके, ए और बी के। जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और सी भी क्या है, वो परपेंडिकुलर है ए और बी पे। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे सी की डायरेक्शन और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सी यूनिट वेक्टर है और जो वेक्टर है ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, वो क्या है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो ये मैंने ए क्रॉस बी ओवर ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ये क्यों लिखा है, ये असल में ए क्रॉस बी का जो यूनिट वेक्टर है उसको शो कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों, ये भी यूनिट वेक्टर है और ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब क्या करें, सी के साथ जो है डॉट प्रोडक्ट ले लें दोनों साइड से सी यूनिट वेक्टर के साथ। तो यहां से ऊपर क्या बन गया, ए क्रॉस बी डॉट सी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी होल मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 और इसकी 1 और एंगल भी 0 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब इसको इस साइड पे लेके जाते हैं तो हमारे पास एक, अच्छा इसको भी इंटरचेंज करके लिख सकते हैं जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि ए क्रॉस बी डॉट सी जो है ए डॉट बी क्रॉस सी की इक्वल है, बी डॉट सी क्रॉस ए, ये सारे के सारे क्या इक्वल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी, और इधर से क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। अब इसको अगर हम नोटेशन में लिखें ट्रिपल प्रोडक्ट की, वो ये होती है ए बी सी, इस तरह लिखते हैं, इनके दरम्यान में कोई कॉमा नहीं है और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने लिखना है। ये नोटेशन होती है किसकी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो इधर से क्या ए क्रॉस बी का मॉड है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये होता है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो अब ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और साइन एंगल कितना है, π/6 है। तो π/6 मतलब 30 है, विच विल बी इक्वल टू हमारे पास 1/2, ठीक है। ये किसकी इक्वल होगा, 1/2 के। अब प्रूव में चूंकि हमारे पास स्क्वायर है तो दोनों साइड से स्क्वायर ले लेते हैं, ए बी सी, इसका क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो जब इस साइड से स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बनेगा। ए मैग्नीट्यूड है, इसका भी स्क्वायर ले लें, बी मैग्नीट्यूड है, इसका भी स्क्वायर ले लें। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास प्रूव है, जो कि बहुत ही आसान सा था, तो ये प्रूव हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का दो पार्ट है हमारे पास, और दोनों में हमने फाइंड करना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। तो ये स्टार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड क्या होता है। दरअसल हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, तो जो उसका आंसर होता है वही वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड होता है। तो लें इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी, डिटर्मिनेंट लेंगे 2 3 -4 1 2 -3 3 1 1, ठीक है। एक्सपेंड कर देते हैं 2, तो ये बनेगा 2 + 3 5 -3 1 -+9 10 हो जाएगा, और -4 ये बनेगा 1 -6 विच विल बी इक्वल टू -5। तो ये 10 -30 + 20, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया है, ठीक है। ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, तो ये बनेगा -3 6 1
1 2 3 -1 2 6, ठीक है। तो ये -3 पहले आ जाएगा, 12 -6 क्या बनेगा 6, ओके, -6, 6 + 3 9 + 1 ये बनेगा 2 + 2 4, ठीक है। तो यहाँ से -18 -54 + 4, तो ये क्या आ जाएगा -68। तो यहाँ पे चूंकि वॉल्यूम है, वॉल्यूम जो है वो पॉजिटिव ही होता है, तो इसको क्या ले लें 68 ले। क्वेश्चन नंबर 7 के भी 2 पार्ट्स हैं और इनमें हमने वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन फाइंड करना है। 4 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लें कि सबसे पहले तो हमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना है और उसके ऊपर हम डिवाइड करेंगे 6 को। और इसके अलावा जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए भी हमें 3 वेक्टर्स होते चाहिए होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। तो जिस तरह हमने पहले किया था, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे ए बी, और वो कैसे होता है, बी में से ए को माइनस करके। तो -1 -2 -3 2 -1 1 6 -0 6। सिमिलरली ए सी में से ए को माइनस करेंगे, 2 -2 0 0 -1 -1 3 -0 3। सिमिलरली ए डी में से ए को माइनस करेंगे, 1 -2, ओके, -1 -1 -1 -2 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ से ले लें ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है, और क्या करना है, इसके ऊपर 6 भी डिवाइड कर दें, तो इधर भी 1/6, तो ये आ जाएगा वैल्यू -3 1 6 0 -1 3 -1 -2 0। तो 1/6 को बाहर रख दें, -3, अब ये 0 बनेगा और ये 6 बन जाएगा, -1, ये 0 और ये +3 बनेगा और ये 6, ये 0 और ये -1 बनेगा। तो यहाँ से 1/6, ये -18 -3 -6, तो यहाँ से क्या बना -21 और -27 डिवाइडेड बाय 6, तो -9/2। तो चूंकि वॉल्यूम है हमारे पास तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे, विच विल बी इक्वल टू 9/2, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे भी हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे। तो ए बी हमारे पास होगा 2 -1 1, ए सी हमारे पास क्या होगा, ए सी होगा 3 0 2, और ए डी हमारे पास क्या होगा, ओके, 5 5 -1। तो 1/6 ए बी ए सी ए डी, ठीक है। वो जो पैटर्न है लिखने का, मॉड ले लें, 2 -1 1 3 0 +2 है, 5 5 -1 है। तो इसको क्या कर लेंगे, हम एक्सपेंड कर लेंगे। करें जी एक्सपेंड इसको, 1/6 भी इसके बाहर है, -2, ये 0, ये -10, माइनस माइनस +1, -3 -10 तो -13 +1, 15 -0 15, 1/6 -20 -13 +15, तो -33 प्लस, तो ये बन जाएगा -18, which will be equal to -3. Volume is always positive, so we take it 3. तो ये हमारे पास क्या है, फाइनल आंसर है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। तो मिलते हैं चैप्टर नंबर 4 में।